जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। आज मेरा दिन नहीं है लाइव आने के लिए, लेकिन लाइव आने की एक ख़ास वजह ये, मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए 15 मिनट्स के लिए लाइव आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट अर्जेंट अपडेट है इमिग्रेशन के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रबल में आ सकते हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, चाहे 10 मिनट के लिए सही, आपके साथ जो है 10 मिनट भी जो है वो लाइव जाया जाए, और आपको ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। आज की जो मेन अपडेट है वो रिपोर्टिंग के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी हैं और बाकी क्लाइंट्स भी हैं जो हमारे अब क्लाइंट्स नहीं हैं, या जो यहाँ पे ओवर स्टेज हैं। तो जितने भी ओवर स्टेज हैं उनके उनके ऊपर एक जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा इशू आता है कि उनको रिपोर्टिंग पे डाल दिया जाता है। और जब उनको रिपोर्टिंग पे डाल दिया जाता है तो रिपोर्टिंग का क्या मकसद है, क्या मतलब है, और आजकल उसके हवाले से क्या हो रहा है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो ओवर स्टेज के हवाले से सिंपली यह है कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अभी ज्वाइन कर लिया है मेरे साथ लाइव, और उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप डबल टैप कीजिए और इस लाइव को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीपोस्ट कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एज यू नो दैट आई कम live every Monday and Friday, not on Thursday. So Thursday is not my day, लेकिन मैंने टाइम निकाला है, वक्त निकाला है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं सिर्फ आपके साथ मुख्तसर बात ये करूँगा कि रिपोर्टिंग के हवाले से, साथ साथ मैं आपकी कॉल भी लूँगा, लेकिन मेरा मेन मकसद सिर्फ आपके साथ आज जो है वो आपको अपडेट करना है रिपोर्टिंग के हवाले से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है जी। सर मेरा क्वेश्चन था एक। जी जी, पूछिए। सर अगर बंदा इधर जो जो एक ओवर स्टे है वो इमिग्रेशन बेल पे है जी और उसकी FLRFP एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उसने नोटिस ऑफ मैरिज दिया था जो एक्सेप्ट हो गया है, अब इसने इंटरव्यू लिया था जी। और अब शादी रजिस्टर करनी है, तो सर उसके बाद वो वीजे के चांसेस 1.5 ईयर हो गए साथ रहते हुए और वाइफ जो यूनिवर्सिटी सेटल कर रहे हैं। ओके, और कोई बच्चे हैं? नहीं सर कुछ। अच्छा, चले ठीक है, मैं आपसे बात कर, थैंक यू जी। तो इनका सवाल ये था कि अगर किसी ने यहाँ पे मैरिज का नोटिस दिया हुआ है और उसका पार्टनर है 1.5 ईयर से है, तो उसके क्या चांसेस हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के। देखिए, आप इस वक्त किसी भी तरीके से जो है वो किसी भी अपेंडिक्स FM के रूल में नहीं आ रहे, क्योंकि ना तो आपके रिलेशन को 2 साल हुए हैं और ना ही आपकी शादी अभी रजिस्टर हुई है। तो पार्टनर रूट पे तो आप जा नहीं सकते। बट आई डोंट नो आपके अदर सर्कमस्टांसिस अगर ऐसे हैं जिसके तहत आपको वीज़ा मिल सकता है, तो वो आपने खुद किसी भी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करें। लेकिन एट द मोमेंट आपका पार्टनर रूट जो है वो नहीं बनता दोनों लिहाज से। ठीक है, ये है आपके सवाल का जवाब। अच्छा, आज मेरे आने का मकसद स्पेशली ये रेलिवेंट है ओवरस्टेज के साथ जिनके पास यहाँ वीज़ा नहीं है और जिनकी एप्लीकेशंस जो है वो पेंडिंग है, और जिन साहब के भी कॉल आई थी ये भी उसी में फॉल होते हैं। आई विल एक्सप्लेन व्हाट रिपोर्टिंग मीन्स, व्हाई इट मैटर्स एंड आंसर कॉमन क्वेश्चंस। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, ये मैटर क्यों करता है, और इसके कॉमन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उसको कवर करेंगे। रिपोर्टिंग टू द होम ऑफिस मीन्स यू हैव बीन आस्क्ड टू चेक इन रेगुलरली, यानी कि वो आपको चेक इन रेगुलरली करना चाहते हैं कि आप इस कंट्री में मौजूद हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने आपके जो है वो डेपुटेशन या रिमूवल पेपर्स जो है वो रेडी करने हैं, तो वो वेट कर रहे हैं, जैसे ही उनके पास आ जाते हैं तो वो आपको वहीं पे डिटेन करके तो आपको वापस भिजवा सकते हैं। अब रिपोर्टिंग जो है वो 3 किस्म की होती है आजकल। एक तो इन पर्सन होती है,
एक बाय फ़ोन होती है और एक आप बाय ऑनलाइन यानी कि ईमेल के थ्रू भी होती है। आपको रिपोर्टिंग पे क्यों बुलाया जाता है? यू हैव ओवरस्टेड योर वीज़ा, you have submitted a new application and are waiting for that application, you are under immigration control but not detained, इसलिए आपको जो है वो बुलाया जाता है वहाँ पे। रिपोर्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है? अटेंडिंग योर रिपोर्टिंग इवेंट शोज यू आर कोऑपरेटिंग विद इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप जाते हैं कि आप जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आप जो है वो इन टच हो। मिसिंग रिपोर्टिंग कैन लीड टू, अगर आप रिपोर्टिंग मिस कर देते हैं तो क्या हो सकता है? बीइंग मार्क्ड एज नॉन कंप्लाइंट, यानी कि वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बंदा कोऑपरेटिव नहीं है, पॉसिबल डिटेंशन है, और नेगेटिव इम्पैक्ट इन फ्यूचर एप्लीकेशन, अगर आप फ्यूचर एप्लीकेशंस करते हो तो उसके ऊपर आपके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इफ़ यू हैव अ पेंडिंग एप्लीकेशन रिपोर्टिंग शोज यू आर स्टिल एंगेज एंड रीचेबल, तो अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो ये शो करता है कि आप स्टिल एंगेज हो और आप उनके रीचेबल हो। और ये आपकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करता है होम ऑफिस के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ख़तरा क्या है उसके अंदर? ख़तरा ये है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बार सुनने में आया है कि जी आप रिपोर्टिंग पे गए, ओवरस्टे थे, एप्लीकेशन पेंडिंग थी, ओवर रिपोर्टिंग पे गए, उन्होंने वहीं पे उसको डिटेन कर लिया और वहीं पे उसको बिठा लिया और उसके बाद नोटिस ऑफ इंटेंशन टू रिमूवल दे दिया और उसको कंट्री से रिमूव कर दिया, या फिर उसको 4 से 6 हफ्ते के लिए अंदर रहना पड़ गया। अच्छा, नया काम शुरू हुआ है जो सुनने में आया है होम ऑफिस की तरफ से कि जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन वहाँ बैठे बैठे कैंसिल कर देते हैं और अब सॉलिसिटर के पास या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास डिसीजन भी नहीं आया होता और फिर भी उसको वहाँ बिठा के उसको उसको जो है डिटेंशन में डाल देते हैं। अब ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनकी एप्लीकेशंस जो है वो ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स पे, यानी कि FLR HRO की जिनकी एप्लीकेशंस हैं, उसको वो किसी टाइम पे भी डिसाइड कर देते हैं और आपको उसी वक्त डिटेन कर सकते हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर जब आप रिपोर्टिंग पे जा रहे हैं तो जाने से पहले आप अपने वकील को फ़ोन करें। सबसे पहले तो उसको कंफर्म करें कि जी क्या मेरी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। दूसरा, आपने क्या करना है कि जब आप वहाँ से निकलें, जब रिपोर्टिंग के लिए जाएं, अपनी एप्लीकेशन जो पेंडिंग है वो साथ लेके जाएं, उसका एक प्रिंट आउट साथ लेके जाएं और अपने वकील से कहें कि एक लेटर आपको साथ दे दे, ताकि जब आप रिपोर्टिंग पे जाएं तो आप उनको वहाँ पे शो कर सकें भी ये मेरी एप्लीकेशन है, पेंडिंग है और मेरे वकील ने ये लेटर दिया हुआ है, ताकि कोई भी किसी किस्म का जो है वो हादसा आपके साथ ना हो सके। अगर रिपोर्टिंग के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो मैं अभी आपसे जो है वो एक दो सवाल लूँगा, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 07727347212। अब मैं सिर्फ आपके साथ आज रिपोर्टिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये सुनने में आया है कि जी उनको रिपोर्टिंग पे बुलाया है और उसके बाद वहाँ पे उसको डिटेन कर लिया है और उसके बाद जो है उसको डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है और वहाँ से उसको जो है नोटिस ऑफ रिमूवल जो है वो दिया गया और उनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया। अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आप कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करें, पहले आप किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करें, ताकि अगर आपकी रिपोर्टिंग है तो आप जाते हो तो कम से कम आपके वकील को पता हो। और जो मेरे पास सवाल यहाँ मौजूद है मैं उनमें से 2-4 सवाल अभी ले लेता हूँ। कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो सर, कैसे ठीक हो जी आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सर कैसे मैं हैं? अभी रिपोर्टिंग का आपको सुन रही थी। एक्चुअली ना मुझे उन्होंने डिजिटल रिपोर्टिंग पे अभी अप्रैल से किया, वैसे मेरा 3 मंथ बाद का होता था। जी तो अभी आपके पास ही हमारा जो केस का भी चल रहा है, तो मैं जी ये पूछना चाहती हूँ कि हमें जैसे उन्होंने डिजिटल रिपोर्टिंग की है, हमें वहाँ पे विजिट भी करना होगा? नहीं तो डिजिटल रिपोर्टिंग के ऊपर ही ठीक है जो ईमेल थ्रू या मैसेज थ्रू आ रही है?
चले मैं आपको इसका बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाए कैसे हैं, ठीक है? जी पूछे। जी जी मुझे भी थोड़ा सा पहले ना डिजिटल रिपोर्टिंग का आया, मेरा FLRFP पेंडिंग पड़ा, उसका मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरी लेटर के ठीक है, नहीं हुई। ठीक है, डिजिटल रिपोर्टिंग का आया कि एक्नॉलेज करें, ठीक ईमेल है, आई थी, ठीक है, तो मैंने वो एक्नॉलेज कर दी थी। ओके, उसके बाद उनका क्या कहते हैं, थैंक यू फॉर योर हेल्प, ठीक है, आपने लेकिन आगे वही मैं इसमें समझाता कि मेरी तो फाइल पेंडिंग है, मुझे उसका कोई जवाब नहीं आया। जी यहाँ पे डिजिटल रिपोर्टिंग का मुझे आ गया, मुझे मैं डरा हुआ था कि FLRFP पड़ा हुआ है मेरा, तो बड़ा बेटा मेरा जुलाई में 7 ईयर्स का हो रहा है। सही है। चले मैं आपको इसके बारे में भी बता, आपका सवाल क्या है? सवाल अगर कोई स्पेसिफिक है तो बता दें, नहीं तो मैं आज डिजिटल रिपोर्टिंग की बात करने वाला हूँ, ठीक है? नहीं है और भाई कि इसी सेंस में कि डिजिटल रिपोर्टिंग मुझे क्यों आई कि मेरा तो केस पेंडिंग में है, तो मुझे वही डर लगा। चले मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है? चले, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। बात हम कर रहे हैं रिपोर्टिंग के ऊपर। अच्छा, पहला सवाल और दूसरे सवाल से बड़ा रेलिवेंट है, तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब किसी की एप्लीकेशन पेंडिंग होती है, वो ओवरस्टे होता है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन करता है और वो पेंडिंग होती है, तो उसको आजकल ये डिजिटल रिपोर्टिंग की ईमेल कर देते हैं, ठीक है? अब डिजिटल रिपोर्टिंग करने का मकसद ये है कि आप वाया फ़ोन या वाया ईमेल आप जो है वो उनको रिस्पॉन्स करते हो। दूसरा, क्या कोई बंदा अगर डिजिटल रिपोर्टिंग पे है तो उसको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग पे बुला सकते हैं? जी बिल्कुल, पहले वो आपको डिजिटल रिपोर्टिंग पे डालते हैं और उसके बाद वो आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग पे भी बुलाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिजिटल भी कर रहे हैं और फिज़िकल भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। डिजिटल रिपोर्टिंग में आपको कम ख़तरा है क्योंकि उसमें आप खुद फिज़िकली नहीं जा रहे, लेकिन फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के अंदर आपको वहाँ वो बिठा के वहीं डिटेन कर लेते हैं और वहीं से आपको जो है डिटेंशन सेंटर भेज देते हैं। तो इट इज़, अगर आप यू कैन अवॉइड गोइंग टू फिज़िकल रिपोर्टिंग। अवॉइड नहीं मैं वर्ड यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है या आपको कोई इशू है जिसकी वजह से आप फिज़िकल रिपोर्टिंग पे नहीं जा सकते, तो यू मे आस्क योर सॉलिसिटर टू रिक्वेस्ट होम ऑफिस के वो आपकी फिज़िकल रिपोर्टिंग को चेंज करके डिजिटल रिपोर्टिंग कर दें। तो ये आपके सवाल का जवाब कि यस, आपको अगर यहाँ पे ओवरस्टे हैं तो देन दे मे आस्क यू फॉर डिजिटल रिपोर्टिंग एंड देन फिज़िकल रिपोर्टिंग, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हो 07727347212। मैं यहाँ पे सिर्फ और 5 मिनट आपके साथ रहूँगा, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे पास सवाल है, व्हाट हैपन्स इफ़ आई मिस अ रिपोर्टिंग डेट? क्या होगा कि अगर मैं रिपोर्टिंग की डेट जो है वो मिस कर देता हूँ? अच्छा, इट कैन बी सीरियस, यू शुड कॉन्टैक्ट द होम ऑफिस इमीडिएटली एंड एक्सप्लेन योर सिचुएशन। ये काफ़ी सीरियस है क्योंकि जो आपको बेल दी जाती है, बेल की एक कंडीशन होती है कि आपने जाके रिपोर्टिंग जो है वो करनी है। अगर आप नहीं जा सकते, नोट अ बिग डील, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे और उनको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे देन इट कैन बी अ बिग इशू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सर, क्या ठीक ठाक? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मैं ये पूछा था, मुझे 14 अप्रैल को ये ILR मिल गया ना, refugee उसमें लिखा है, जी तो मैं सिटीजनशिप के लिए कब एप्लीकेशन कर सकता हूँ? चले मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, थैंक यू। और अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इनको ILR मिल गया है रेफ्यूजी स्टेटस के बाद, तो ये कितनी देर बाद अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं? जी, सब्जेक्ट टू योर स्टेटस, जो भी अगर आपके क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है या आप इलीगल तरीके से एंटर नहीं हुए थे, तो 1 साल के बाद 12 महीने के बाद आप अपनी नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट प्लीज़ टू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस।
मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है 0772734712। इस पे आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास अभी है, इफ़ आई हैव अ पेंडिंग एप्लीकेशन डू आई स्टिल नीड टू रिपोर्ट। अभी जो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो क्या आपको रिपोर्टिंग में, यस अनलेस यू आर ऑफिशियली टोल्ड अदरवाइज, यानी कि आपको जाना पड़ेगा अनलेस कि आपको जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा इशू है जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, कैन रिपोर्टिंग लीड टू डिटेंशन। क्या रिपोर्टिंग जो है वो उसमें डिटेंशन हो सकती है? इन सम केसेस यस, और आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो यही कर रहे हैं कि वो वहीं पे बिठा लेते हैं और आपको जो है वो डिटेन कर लेते हैं। हाउएवर अटेंडिंग रेगुलरली रिड्यूसेस द रिस्क कंपेयर टू मिसिंग अपॉइंटमेंट्स। अगर आप रेगुलरली अटेंड करते रहते हो तो वो कम रिस्क होता है, लेकिन आपको मैंने बताया कि वहाँ पे आपको बुलाने का मकसद ही यही है कि भाई आप कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करें, अगर नहीं है तो आप क्यों कंट्री छोड़ के नहीं जाते, और वो आपके पेपर जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं जहाँ पे उन्होंने आपकी रिमूवल करनी होती है। तो बी वेरी केयरफुल, दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड टेक लाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इज़ रिपोर्टिंग अ बैड साइन। क्या रिपोर्टिंग करना जो है वो एक बुरा साइन है? नॉट नेसेसरीली, ऐसा नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये प्रोसेस का पार्ट है, नॉट अ डिसीजन अबाउट योर केस। अब ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो वर्ड मैंने यूज़ किया वो क्या है? पार्ट ऑफ द प्रोसेस ये है कि जो बंदा यहाँ पे ओवर स्टे हो गया है, उस बंदे के लिए क्या है? उस बंदे के लिए बड़ा सिंपल सा है कि भाई उसने एप्लीकेशन फाइल करनी है यहाँ पे। अब उसका केस जो है वो होम ऑफिस देखेगा और वो डिसाइड करेगा कि उसको यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इन शॉर्ट जो है, इफ़ अगर आप समझते हो कि ये जो मैंने बातें की ये हेल्पफुल हैं आपके लिए, तो इसको जो है मैं पूरी लाइफ को जो है वो शेयर कर दूँगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूके इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सैयद अफाक हसन। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे सिर्फ आज आपसे यही बात करनी थी कि जो भी बंदा जो है या बंदी रिपोर्टिंग पे जा रहे हैं, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, दे आर इन अ ग्रेव डेंजर टू बी डिटेन्ड ओवर देयर एंड देन रिमूव फ्रॉम द कंट्री। और जिन लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग है वो अपने वकील से ज़रूर रब्ता करके जाएं कि जी मेरी एप्लीकेशन जो है उसका स्टेटस क्या है। जाने से पहले आप ज़रूर, एक दिन पहले नहीं, जिस दिन जा रहे हैं उस दिन आप अपने वकील से पता करके जाएं कि यार मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस बता दो। और इतना सख्त आजकल इकदाम किया जा रहा है कि वहाँ पे बिठा के भी आपकी एप्लीकेशन का फ़ैसला दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही डिटेन किया जा रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप समझते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इन्फॉर्मेशन जो हेल्पफुल है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। मैं अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, क्योंकि आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। जाने से पहले यही कहूँगा यार, जो दिल करता है करो, जो दिल करता है करो। सिर्फ एक काम नहीं करना, क्या नहीं करना? किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि दिल दुखाओगे तो किसी का दिल दुखाओगे तो वो कहता है ना कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वगरना इबादत को तो फरिश्ते कम न थे। अब मैं इस नोट पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका मेरा सबका फेवरेट शेर, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी क्योंकि सोना रब दिलां विच रहिंदा। मैं आपको मिलूँगा कल फ्राइडे इवनिंग 7 PM लाइव। बात करेंगे हम ओवरस्टेज के ऊपर, और जो शबाना महमूद साहिबा ने कहा है कि जी डोमेस्टिक वायलेंस के जितने केसेस हैं वो सारे खोले जाएंगे, असाइलम के केसेस खोले जाएंगे, जिनको ग्रांट हो चुका है उनकी भी शामत आएगी। तो ये इस टॉपिक के ऊपर हम कल बात करने, जिनको वीज़े ग्रांट हो चुके, इंडेफिनिट मिल चुके, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में डाला जाएगा। दैट इज़
something which you must not miss tomorrow with solicitor Sayyid Afaq Hasan. आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद. Thank you.